कोई पार्टी आई सरकार में नहीं आई, लेकिन आप यकीन मानिए, आप किस पार्टी के हैं किस पार्टी के नहीं हैं, लेकिन आपको इस बात को कहने में तो शर्म नहीं कि आप सनातन संस्कृति के मानने वाले, आपके पूर्वज सनातन थे। आपको इस बात को तो शर्म नहीं है भारत राष्ट्र के आप वासी हैं कि भारत का नाम भी कुछ उर्दू में रख दिया जाए, कुछ फारसी में रख दिया जाए, सेकुलरिज्म के चलते। आपको कोई इसके ऊपर शर्म आती है क्या आप भारत के रहने वाले हैं? क्या आपको अपनी संस्कृति को, क्या आपको अपनी सभ्यता को फॉलो करने में शर्म आती है क्या उसमें ऐसे काम थे जिसमें आपको लगता हो कि यार बड़ा इनसाइंटिफिक काम थे? जो पूरा का पूरा जिनका अस्तित्व अनसाइंटिफिक रखा हो, जिनकी किताब कहती हो जमीन चपटी है, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप जो पूरी तरीके से विज्ञान के हाथ रखे हैं, आपका पूरा अस्तित्व पैदा होने से लेकर अंतिम संस्कार तक शुद्ध साइंस है, आपके सारे कस्टम साइंस हैं। ये बात गलत है कि आपने 1200 साल पहले ये शब्द इजाद हुआ हिंदू, इसे ढूंढ लिया है। जो लोग थे उस तरह को हाका साका नहीं बोल पाते थे, जैसे हमारे बहुत सारे बिहार के लोग यहां बैठे हो, वो घोड़ा नहीं बोल पाते बेचारे, घोड़ा नहीं बोल पाते, वो घोड़ा बोलते हैं। अब वो घोड़ा बोलते हो सकता है 100 साल के बाद में कि बिहार का घोड़े को घोड़े कहते हैं, तो घोड़ा हुआ करता था, घोड़ा कोई चीज नहीं, उल्टे ही होता है, हो सकता है। ऐसे ही जो लोग उस पार थे वो सिंध नहीं बोल पाते थे, उनकी ग्रामर में सा और हा का फर्क था, तो सा नहीं बोल पाते तो उन्होंने हिंद कर दिया। वो सिंधु घाटी की सभ्यता हिंदू घाटी की सभ्यता हो गई, और जो इधर थे वो हिंदू हो गए। और हमने इतनी पुरानी सभ्यता को छोड़ के हम हिंदू 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 बोले। सनातन में कहीं घंटा बजाने और मंत्रों का उच्चारण करने का कहीं कोई जगह नहीं। सनातन शुद्ध शुद्ध रूप से साइंस है। आज भी हमारे बीच में जो लोग नहीं रहते हमारे परिवार में, हम लोग उनको जब अंतिम संस्कार करने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? 5 तत्व में विलीन कर दिया। 5 तत्व कौन से हैं? जिस 5 तत्वों में जीवन टिका हुआ है। क्योंकि हमारे यहां जब तक फेथ से कोई चीज ना जोड़ो तब तक हम मानते नहीं। फेथ से जोड़ा हर चीज को, इसीलिए कहा कि गंगा की पूजा करो कि ये गंगा मां है। पूजा करने से कोई सोना नहीं मिलने वाला आपको, क्योंकि सब जानते हैं कि मां जन्म दे सकती है, लेकिन बगैर गंगा मां के आप जीवन नहीं जी सकते। उस पानी की जरूरत है आपको, लिहाजा उनसे कहा गया कि गंगा को मां का दर्जा दो और पवित्र रखो। पूजा करने का मतलब नहीं था कि उसमें आपने स्वाहा, सिर्फ यह फेथ था कि इसकी भी प्योरिटी बना के रखो जैसे तुम्हारी मां की प्योरिटी है, क्योंकि वो पानी आपको चाहिए था। इसीलिए आपसे कहा गया कि भाई आप पर्यावरण के प्रति, क्योंकि उससे आपको ऑक्सीजन मिलेगी। O2 तो आज पता चला, ये कितने साल पुरानी बात है O2? कितने साल पुरानी बात है? लेकिन आप हजारों साल पहले आपके ऋषि मुनियों को पता था कि पीपल के पेड़ की पूजा इसलिए करो क्योंकि उसको फेथ से जोड़ोगे। पीपल एकमात्र पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसमें अनसाइंटिफिक क्या है? मुझे ऑक्सीजन चाहिए तो पेड़ों को मुझे बचाना पड़ेगा कि नहीं बचाना पड़ेगा? आपके यहां कहा गया कि सूरज की पूजा करनी चाहिए। आप पता नहीं सूरज को किसी रूप में देख सकते हैं। सब जानते हैं कि सूरज से मिली हुई एनर्जी बहुत जरूरी है। तो आपको वो लगातार आपको लेने की आदत हो, आप उसका महत्व समझे, तो आपसे कहा गया कि सुबह सुबह सूरज को पानी चढ़ाना चाहिए। क्योंकि हमने उन परंपराओं को साइंटिफिकली आगे कन्वे नहीं किया गया। ये जो नई जनरेशन है इसकी गलती नहीं है, गलती हमारे पूर्वजों की और हमारी है। हमने बात को सही पर्सपेक्टिव में कन्वे नहीं किया। बच्चे से कहा पूजा करके जाना चाहिए, उसको नहीं पता इस पूजा का अर्थ क्या है। ये बात अलग है कि कुछ लोगों की समझ में आ गया है, वो 5 वक्त लाउड स्पीकर पर चिल्लाते हैं। वो जैसे भी है कम से कम मान रहे। गलत है, सही एक अलग बात है। आप तो अपनी बात समझा नहीं पाए, अपने लोगों को नहीं समझा पाए। तो सुबह सुबह कुछ लोग उठते हैं लोटा चढ़ाते। लोटा सुबह चढ़ाने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि जब रात भर पेड़ ऑक्सीजन नहीं देते, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसीलिए पेड़ों के नीचे सोने के लिए मना किया जाता है। पूरी रात जब पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो सुबह सुबह सूरज के जैसे जैसे रोशनी बढ़ती है उसी स्पीड से वो पेड़ ऑक्सीजन देना शुरू करते हैं। तो शुरू के 1.5 या 2 घंटे तक ऑक्सीजन की मात्रा बहुत तेज होती है, बहुत प्योर होती है। उसी वक्त सूरज जब निकलता है, हमारे यहां आज जो है नहाने का कंसेप्ट अलग है।
उस जमाने हमारे यहाँ सूरज डूबने के बाद रात में खाना नहीं खाया जाता था, उससे पहले ही भोजन कर लेता था। उस सूरज की हमारी बॉडी के ऊपर रेजिस का असर होता है। तो कहा गया कि आप लोटा लेकर के सूरज को पानी चढ़ाना है। तो वो पूजा सिर्फ इसलिए था कि आप पेट के तहत आपको जोड़ा गया, क्योंकि उसके बगैर आपसे कन्वे नहीं किया जा सकता था। तो वो जो सूरज का लोटा आप डालते हैं और कॉपर का लोटा होता है, पूरी दुनिया में जहां भी भारतीय संस्कृति फैली हुई है, आज भी हर मंदिर के अंदर कॉपर का लोटा है। वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस हुई जर्मनी में, मैं अपने चैनल के कारण उसमें गया, उसमें तमाम लोगों आखिर में निकला कि इम्प्योर पानी को अगर आप तांबे के लोटे में रखेंगे तो उसकी इम्प्योरिटी समाप्त हो जाती है। इसलिए दुनिया भर में जहां जहां भारतीय संस्कृति फैली हुई है, आप गुजरात में चले जाएं, आप कामाख्या में चले जाएं, आप कश्मीर में चले जाएं, आप नीचे तमिलनाडु में चले जाएं, मंत्रों का उच्चारण अपनी जगह होगा, लेकिन हर मंदिर के अंदर लोटा कॉपर का होगा। और इसीलिए हमारे यहां एक चरणामृत बोला जाता है। उस लोटे में पानी होता है और उसमें कुछ तुलसी के पत्ते डाले जाते हैं। तुलसी को कुछ लोगों ने कहा ये हिंदुओं का पौधा है, ये पहली बार पता चला, जबकि तुलसी का पौधा साइंटिफिक पौधा है, उसमें खास किस्म के गुण हैं। आज भी नानी दादी पुराने जो बच्चे हैं आज के, जो पिज्जा और मैगी खाते हैं, जब वो फंस जाते हैं, जब खांसी होती है, दादी तुलसी के पत्ते को डाल के पानी पिला देते, ठीक हो जाते हैं। आज भी उसी तुलसी के पत्ते डाले जाते थे, उसी से चिन्ह दिया जाता था कि मंदिर में कम से कम जो बच्चा पहुंचेगा, भले ही कहीं पानी पी ले, इसको प्योर पानी मिलेगा, उसका बॉडी पसंद। तो सूरज को उसी लोटे से आप जब पानी डालते हैं सुबह सुबह, और जब सूरज की किरणें निकलती हैं, तो उस पानी से क्रॉस होकर के जो रेज आपकी आंखों में जाती हैं, वो आपकी आंखों को ताकत देती है, आपके शरीर को शुद्ध कर देती है। कोई चीज आपकी ऐसी नहीं है जिसको लोग कहेंगे नहीं खा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब ठीक है। उसको मानने वाले लोग आज बौनों से डर रहे हैं। जिन बौनों ने किसी दबाव में, ताकत में, डर में, तलवार के जोर पर जिन लोगों ने अपने कपड़े भी बदल लिए और धर्म छोड़ के मजहब बदल लिया, वो आपको डरा रहे हैं। वो 15 मिनट का टाइम मांग रहे हैं, बार 15 मिनट, और पूरे देश में किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी, सिर्फ गुजराती ने सुनी, उनका ले लो पता अपनी नाम को पता नहीं। आपने कुछ नहीं कहा, आपने ले लीजिए 15 मिनट, आपने घंटे 2 घंटे दिए, आप कहते हैं हमें 1 मिनट नहीं चाहिए। तो कभी कभी मैं ये कह रहा हूं, राष्ट्र जो है, देश जो है, वो भावनाओं से नहीं चलता है। राष्ट्र की अपनी एक संस्कृति होती है, उसकी अपनी पहचान होती है। हमारे देश के 3 नाम आपके संविधान में लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज भारत। लेकिन इंडिया और हिंदुस्तान सुनते हैं। भारत जब कहते हैं तो आप 5000 साल पुरानी संस्कृति से कनेक्ट होते हैं। हमारे कनेक्शन के जितने भी लिंक हैं सबको काट दिया है, और हम ऐसे हवा में घूम रहे हैं। तो हम सेकुलर हैं, हम समाजवादी हैं, हम लेफ्टिस्ट हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन हम सनातनी नहीं है। कोई आपसे नहीं कह रहा है कि विशेष प्रकार के कपड़े पहनिए, कोई नहीं कह रहा है, लेकिन जो जीवन है उसको आपको वैसे ही जीना पड़ेगा। अब आपको अंग्रेज बता रहे हैं ऑर्गेनिक फ्रूट खाना चाहिए, वो बता रहे। आज शक्कर जो है एक खास किस्म के बनी हुई हम लेके आए, हमारे पूरे देश को पोल्यूट करके चले गए, इस धरती को बर्बाद कर दिया उन्होंने। लेकिन अब हमें ज्ञान है। अब इस बेचारी जनरेशन की समस्या ये है, आपके पास वक्त नहीं है, आपको पैसा कमाना और माता जी को आसाराम बाबू का कीर्तन सुनना, उन्हें चमत्कार कुछ नहीं सुना। चमत्कार की खोज में वो राजा रही के पास चली जाती, कहां जा रहे, चमत्कार ही नहीं हो रहा। और एक दिन ऐसा चमत्कार होता है कि बाबा गायब हो जाते हैं, और जो घर में बेटी है, जो लड़का है, उससे कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा। उसके मन में उठने वाले सवालों का कोई जवाब ही नहीं दे रहा, न उससे कोई बात कर रहा, न उसकी कोई व्यथा को समझ पा रहा। कि जो समाज में चेंज हो रहे हैं, जो समाज में उसको टेरर नजर आता है, जो समाज में उसको डर है, उसके अंदर के डर को हम कैसे बातचीत से निकालें। मां के पास समय नहीं है, पिताजी पैसे कमा रहे हैं, भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं। अगर ये सिलसिला आपने जारी रखा तो वो बच्ची जो आपके घर में है वो भी इसी समाज का हिस्सा है, उसके मन में भी वही सब कुछ होगा जो समाज में होगा। अगर आप समझते हैं कि आपका बेटा और बेटी समाज की उस कॉम्प्लेक्सिटीज को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है
कि आप उसके साथ बैठे, दोस्त की तरह उससे बात करें। अगर आप दोस्त की तरह उससे बात करेंगे, उसकी हर समस्या में उसको यह विश्वास दिला देगी कि अगर तुमसे भूल भी कोई हो गई, कितनी भी बड़ी भूल हो गई हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हुई हूं। मुझे पूरी उम्मीद है जिस दिन उस बच्ची के साथ आपका रिश्ता ये होगा, वो बच्ची पंचर वाले के साथ नहीं भागेगी। आपने खुद समस्याएं ऐसी कर दी है कि उसको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं अपने मन की व्यथा कैसे हूं, और ये एक नेचुरल रिलेशन है। अगर आपके घर में आपको कॉर्नर कर दिया जाए, आपको किसी बात पे राय न दी जाए, आप बिल्कुल आइसोलेशन में चली जाए, तो आपको भी एक दिन लगेगा यार कि मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा, मेरे मन में कोई बात है वो सुनता नहीं है। कोई नई फिल्म आई है, मैं उसको देखना चाहती हूं, मेरा भाई नहीं जाना चाहता, मेरा पिता नहीं जाना चाहता, मेरी मां मेरे साथ नहीं जाना चाहती, तो उसके कहने देने उसके मन के अंदर की इच्छा भी समाप्त हो जाएगी ना। वो भी इंसान है ना, तो वो अपनी उन इमोशंस को कहीं गफलत में, कहीं ऐसे आदमी, कहीं उस आदमी के साथ जो कलेवा बांध के मोटरसाइकिल पे घूम रहा है, और जाने अनजाने में इंसान उसने कहीं अपने इमोशंस उसके साथ बांट लिए, और वो आदमी जो एक एजेंडे के तहत घूम रहा है, उस पर ट्रैप हो गई बेचारे। अब वो एक बात को छुपाने से दूसरी बात से तीसरी बात को उसको पता है कि मेरे घर में अगर ये पता चल गया तो कत्लेआम हो जाएगा। उसको विश्वास दिलाइए, उसको ये कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए कि सब कुछ ठीक है, होता है। एक लड़की एक लड़के से ही दोस्ती करेगी, एक लड़का एक लड़के से दोस्ती करेगा। और ये भी सही बात है कि 20 से 25 साल की करेंगे, 90 साल की नहीं करेंगे, लेकिन ये उल्टा हो रहा है। लोग दिग्विजय को अपना आइडियल बनाए, किसको बनाए? जो काम हमें चाहिए वो दिग्विजय कर, वो एंडी दिवाली कर। तो हमारे हिस्से की चीजें वो कहते हैं तुम ये नहीं करोगे, हम करेंगे, ये कमाल के लोग। तो उनको समझाएं, ये सबकी उम्र में होता है, सबको इस किस्म का इस दौर से गुजरते हैं, लेकिन कैसे संभाल के वो जो 2-4 साल है उसे आप निकालेंगे, उसकी भी समझ में आएगा। कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, कहां किस तरह जाना है, कब जाना है, इसका तो इल्म आप करते हैं। आपने ये करना छोड़ दिया तो एक समस्या गुजरात में पैदा हो गई है, महाराष्ट्र में पैदा हो गई है। जब भी भाषण देने जाता हूं लोग कहते हैं इस समस्या पे बोलिए, मैंने कहा ये घरेलू समस्या है, ये राष्ट्रीय समस्या नहीं है। इस पे कोई कानून बना करके इस विवाद को नहीं सुलझाया जा सकता। अपने घर में एक्सपेरिमेंट तो करिए, जिस दिन आप ये करने लगेंगे